बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ को जो रिलीफ़ दिया गया है नैब की तरफ से, और रमज़ान शुगर मिल केस बंद कर दिया गया है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज एक दिन में 4 केसेस पर समाअत थी। चारों केसेस में मुलज़म शहबाज शरीफ ख़ुद पेश नहीं हुए और हमज़ा शहबाज पेश हुए, और उन तमाम केसेस को ख़त्म करने के लिए उसका जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया गया है। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म करवाने के लिए भी आज प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है, और नैब के जो केसेस हैं उनको भी ख़त्म करवाने का प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। एक केस आज बंद कर दिया गया है और बाकी जो केसेस हैं उसमें बरीयत की दरख्वास्तें दी गई हैं, और उसमें अब आगे जवाब किसने देना है वो राना सनाउल्लाह के मातहत जो नैब है। और आपको पता है कि नैब इस वक्त राना सनाउल्लाह के मातहत है। अब वो नैब जो बतौर एक इदारा था वो ख़त्म हो गया है और अब उसको वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया है, राना सनाउल्लाह के अंडर, और FIA भी राना सनाउल्लाह के अंडर है और उन्होंने जवाब देना है। मकसद ये है कि चोर भी खुद और तफ्तीशी भी खुद और प्रोसिक्यूशन और मुदई भी खुद, और फिर जज तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, हमारे जो अदालती निज़ाम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई प्रोफाइल केसेस में सुओ मोटो लिया था और कहा था कि इनके ख़िलाफ़ कोई भी केस वापस नहीं लेना या किसी भी केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना, आज पहली तौहीन की गई है अदालत के ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लिया, रिकॉर्ड की कॉपियाँ मंगवा लीं नैब से भी और FIA से भी, उसके बाद नैब अदालत को रमज़ान शुगर मिल केस बंद करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछना चाहिए था कि ये इस तरह का मामला है, क्या हम इसको बंद करें या ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। किस फ़ैसले की आज तौहीन हुई है नैब और नैब अदालत की तरफ से, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये आज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एजाज़ हसन आवान साहब की अदालत में बाप बेटा जो दोनों मुलज़मान हैं उन्होंने पेश होना था और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी, और दोनों की तरफ से एक दरख्वास्त आ गई और एक हमज़ा शहबाज की तरफ से दरख्वास्त आ गई। एक तो जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त थी कि जी हमें हाज़िरी से इस्तिस्ना दी जाए, उस दरख्वास्त पर समाअत हुई, और दूसरी तरफ ये अदालत से इस्तदा की गई कि हमें बरी भी किया जाए। अब इन दरख्वास्तों का टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा फिर टाइम देना है आज नैब केसेस को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को। ये जनाबे वाला क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन है स्टेट वर्सेस मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, सरकार बनाम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये केस है, और उसमें ये दरख्वास्त दी गई है एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ हमज़ा शहबाज शरीफ अंडर सेक्शन 265D 265K 249A CRPC read with all enabling provisions of Code of Criminal Procedure Code and Article 10A and all enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये गए थे लाहौर हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की एप्लीकेशन लेके, इन FIRs को ख़त्म करवाने के लिए ये लाहौर हाई कोर्ट गए थे और वहाँ इनकी दरख्वास्त खारिज हो गई थी। अब ये दोबारा बरीयत की दरख्वास्त दे रहे हैं और अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ, और जब फ़र्द जुर्म आयद ना हुआ हो और डायरेक्ट बरीयत की जो दरख्वास्तें हैं, क्रिमिनल जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि आपके पास 2 ही रेमेडीज़ हैं। आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज होने के बाद या तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो आपको बेगुनाह लिख दे और आपको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे, या आपको जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसके पास पेश किया जाता है और वो ये समझे कि आपके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता, वो आपको डिस्चार्ज कर दे। ये है जो इन्वेस्टिगेशन में आपको केस से निकाला जा सकता है या आपके यहाँ तक केस ख़त्म किया जा सकता है। दूसरा, अदालत से तरीक़ाकार ये होता है कि जब तक चालान नहीं जमा हुआ, जैसे इमरान खान ने अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दी तो अखराज मुकदमा की दरख्वास्त उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जैसे ही चालान जमा हो जाएगा। चालान जमा होने से पहले पहले क्वैशमेंट जो 561A CRPC के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में दायर की जाती है तो उसका स्कोप है चालान सबमिट होने से पहले। अब चालान सबमिट हो गया इनके ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ एंड कंपनी के ख़िलाफ़, और ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने कहा कि जब चालान जमा हो गया तो अब आप कैसे क्वैशमेंट की दरख्वास्त लेकर आ गए, और उस बुनियाद पर इनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने खारिज की और ये दोबारा वापस ना गए। दूसरी अहम बात कि जब चालान जमा नहीं हुआ तो पहले आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं FIR खारिज करवाने,
और अगर आपका ख़िलाफ़ चालान जमा हो गया तो उसके बाद तरीक़ाकार ये होता है कि फ़र्द जुर्म आयद हो, और फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद आप ट्रायल कोर्ट में डायरेक्ट बरीयत की दरख्वास्त दें। वो 265K के तहत जहाँ ट्रायल होता है, सेशन ट्रायल है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे ट्रायल हो तो 265K के तहत देते हैं। जहाँ पे मजिस्ट्रियल ट्रायल हो, मजिस्ट्रेट की अदालत का ट्रायल हो, वहाँ आप 249A के तहत अप्लीकेशन देते हैं बरीयत की। अब ये जो चालान जमा होने के बाद और फ़र्द जुर्म से पहले ट्रायल कोर्ट में ये देना, ये जो है ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि ये हमारे निज़ाम का एक तमाशा बनाया जा रहा है। और ये 265D के तहत बेसिकली दरख्वास्त है, उसमें फिर 265K को भी और 249A को भी सब मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा है जो पूरे मुल्क में जो कानून है, किसी कानून से अगर शहबाज शरीफ के केस के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हो सकता है ना, आप कर दें, बस एक दफ़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर दें। ये बेसिकली इनकी तरफ से। और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो शहबाज शरीफ के हद तक थी, सेम कहानी है उसमें भी और उसमें भी, दोनों हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों की दरख्वास्तों में सेम कहानी है। और इसमें अदालत में समाअत हुई और जज एजाज़ हसन अवान साहब हैं, उन्होंने समाअत की। उन्होंने मुलज़म के बारे में पूछा कि मुलज़म कहाँ है, तो अदालत को बताया गया कि जनाब मुलज़म आजकल सिलाब के हालात हैं, सरकारी सूरत हाल है, और जो वो आजकल मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं, सिलाब ज़दगान की के हवाले से सरगर्मियों में मसरूफ़ होने के बायस उनके एक रोज़ा हाज़िरी की हम इस्तिस्ना देते हैं। और हमज़ा शहबाज के वकील मोहम्मद औरंगज़ेब भी अदालत में आज पेश हुए, हमज़ा शहबाज के नए वकील आज अदालत में पेश हुए। और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज दोनों की तरफ से अलग अलग बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गईं। अमजद परवेज़ साहब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ अहम सरकारी मसरूफियात के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, इस वजह से हमने ये दरख्वास्त दी है। और उन्होंने कहा कि FIA ने मुद्दा अलैहान को बेबुनियाद केस में नामज़द किया है। उनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने ऐसा तबाहकुन सिलाब कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म के ज़ेर क़यादत तमाम सरकारी महकमे और एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मुलव्वस मसरूफ़ हैं। जज साहब ने कहा कि समाअत के लिए वो 10 मिनट का वक्त भी निकाल के नहीं आ सकते थे। क्या ये वज़ीर आज़म है जो अदालती निज़ाम की जो तौक़ीर है? ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक वज़ीर आज़म अदालती जो अहकामात है उसकी तौक़ीर नहीं करेगा तो बाकी वो अपनी आवाम से कैसे उम्मीद रखता है? जज साहब भी यही बात कर रहे हैं कि 10 मिनट नहीं निकाल सकते थे। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल का समाअत के लिए लाहौर आना ज़रूरी था, इस वजह से वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि 1 माह के बाद रोज़ रोज़ तो तारीख़ नहीं होती, 1 माह के बाद तारीख़ होती है, और उस पर भी अगर ये अदालत में पेश नहीं होते तो इंतहाई अफसोस की बात है। उन्होंने कहा जी कि इस केस में वकला ने कहा कि FIA के केस में कोई सज़ा का इम्कान नहीं है और उन्हें बदउनवानी के मुकदमे से बरी करने का मुतालबा करते हैं। उन्होंने कहा कि अदालती अहकामात के तहत कंपनियों के अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए हैं। अदालत से इस्तदा है कि वो गैर मुंजमद करने के अहकामात जारी करे। जो सलमान शहबाज के असासे ज़ब्त हुए हैं उसमें कंपनियों के अकाउंट्स भी मुंजमद किए गए थे। अब वैसे कहते हैं कि हमारा सलमान शहबाज या उसके कारोबार से कोई तल्लुक़ नहीं है, जब असासे मुंजमद हुए, कंपनियों के अकाउंट मुंजमद हुए, तो अब चाहते हैं कि जी मेहरबानी करें और आप वो जो असासे हैं उनको बहाल किया जाए। समाअत में मौजूद FIA के वकील ने अदालत को बताया कि एजेंसी को अकाउंट्स गैर मुंजमद करने पर कोई एतराज़ नहीं है। FIA की अब मुनाफ़कत देखें और मिली भगत देखें। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आपने मुलज़मान को वहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं देनी, और ये कहते हैं जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, कंपनियों के अकाउंट्स अगर गैर मुंजमद कर दिए जाएँ हमें कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद FIA को नोटिस जारी करते हुए बरीयत की दरख्वास्तों पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आज 7 सितंबर थी, अब 17 सितंबर को जो उनके ख़िलाफ़ केस है उसके ऊपर समाअत होगी। जबकि दूसरी तरफ जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल केस था, जज साजिद हुसैन अवान साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि जो अवान साहब हैं वो बड़ा रिलीफ देंगे, वो ये समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता। उनकी अदालत में 2 केसेस थे साजिद अवान साहब की कोर्ट में, एक आशियाना हाउसिंग रेफरेंस था और एक रमज़ान शुगर मिल केस था। रमज़ान शुगर मिल में इनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि इन्होंने 10 किलोमीटर का एक नाला बनवाया है और वो इन्होंने सरकार के पैसे से बनवाया है, और फ़ायदा उसका रमज़ान शुगर मिल को होना है। रमज़ान शुगर मिल के लिए करोड़ों रुपए रियासत के लगा के एक नाला बनाया है और कहते हैं कि हमने अवाम उन्नास के लिए बनाया, किसी और को फ़ायदा नहीं है सिवाय रमज़ान शुगर मिल के। और उन्होंने जनाब अदालत ने आज
नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर जो इन्होंने ख़ुद कानून पास किया है, वज़ीर आज़म ने ख़ुद कानून पास करवाया है और आज वज़ीर आज़म का अपना केस उस कानून की वजह से ख़त्म हो गया है और हमारी सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर के लिए नैब तरमीमी जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है 25 सितंबर की तारीख कर देती है और ये धड़ाधड़ केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, केसेस से वो रिलीफ लेते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद कानून पास करवाने वाला, वो ख़ुद ECL के रूल्स ख़त्म करता है और अपना नाम ECL से निकलवाता है, वो ख़ुद नैब कानून को की तरमीम करता है और ख़ुद वो अपने केसेस जो है वो ख़त्म करवाता है। तो ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी मुलज़मान ने अदालत ने कहा कि नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया और कहा कि नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमज़ान शुगर मिल केस एहतसाब के अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आशियाना रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तें शहबाज शरीफ ने दायर कर दी हैं और जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें भी अदालत में आज समाअत हुई है और उसमें भी बरीयत की दरख्वास्त नहीं दी। एक एक करके पहले इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दी रमज़ान शुगर मिल केस में, आज वो फ़ारिग हो गया। अब अगले मरहले पर आशियाना हाउसिंग रेफरेंस को फ़ारिग करवाएंगे और फिर आमदन से ज़्यादा असासाजात केस। अब जो आशियाना रमज़ान शुगर मिल केस ख़त्म हो गया आज, अब आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है 23 सितंबर को समाअत होगी और जो आमदन से ज़्यादा असासाजात का नैब का केस है उसके ऊपर 20 सितंबर को समाअत होगी। FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उस पर 17 को बरीयत की दरख्वास्त पर जवाब मांगा है और जैसे FIA ने आज कहा है उनको कोई एतराज़ नहीं होना और उनकी तरफ से यही कहा जाएगा क्योंकि राना सनाउल्लाह की मतहत है या नैब राना सनाउल्लाह की मतहत है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुओ मोटो लिया था और ये हाई प्रोफाइल केसेस के हवाले से था और उसमें अदालत को पता था कि ये अपने ख़िलाफ़ केस है। जब FIA के DG को चेंज किया, डॉक्टर रिजवान को तब्दील किया, उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर जो प्रोसिक्यूटर थे, एक प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त दी कि मुझे कहा गया कि अब वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन गए हैं, अब इन केसेस में पेश नहीं होना। तो वो सारी चीज़ें थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया था और अदालत ने ये कहा था FIA और नैब को कि ता हुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस ना लिया जाए, ये हुक्म था। और ये किस तारीख का हुक्म है जी? ये अदालत की तरफ से हुक्म जारी किया गया और उस हुक्म पर अमल दरामद करना था, लेकिन बदकिस्मती देखें हमारे मुल्क की कि उसके ऊपर ये 19 मई 2022 का ऑर्डर है और उस पर अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं इनके ख़िलाफ़, जो सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़ कोई भी केस वापस नहीं लेना। क्या आज उनको, क्योंकि नैब ने रिपोर्ट दी और उस बुनियाद पर अदालत ने केस ख़त्म कर दिया, क्या नैब को और नैब अदालत को ये केस ख़त्म करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होकर इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टे ऑर्डर जारी कर रही है कि कोई केस ख़त्म नहीं करना, कोई केस आपने वापस नहीं लेना, और उसके बावजूद रमज़ान शुगर मिल केस आज ख़त्म करके चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है नैब की मिली भगत से, और अदालत को या तो बताया नहीं गया या अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को समझा नहीं है। बड़े दुख की बात है और आज उनको ब्री कर दिया गया है और उस पर मैं समझता हूँ कि जो सुओ मोटो केस है उसको भी अफिक्स करना होगा। खाली नोटिस लेने से और अपने पास रिकॉर्ड मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब ये सारे केसेस से ब्री हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो गया।